हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम कर रहे हैं आज पार्ट 7 हमारे एक्सरसाइज 10.4 का। तो 179 पेज नंबर निकाल लो अपना, जैसे कि हम कर रहे थे पिछले पार्ट में। पार्ट 6 में अपन ने क्वेश्चन नंबर पहला कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो इसमें देखो डायग्राम नहीं दिया हुआ, आप अपने बुक में निकालोगे ना पेज नंबर 179, तो ये रहा। तो आप देखोगे इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ। तो चलो इसकी स्टेटमेंट पढ़ो सारे अपनी बुक के अंदर। कहता है इफ़ टू इक्वल कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, कि अगर दो इक्वल कोड सर्कल में काटें तो हम एक सर्कल बनाते हैं ऐसे, ठीक है। इसके अंदर दो कोड ले लें, जैसे कि एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा कर देते ऐसे, ठीक है। तो इसमें दो कोड लें, हमारा सेंटर हो गया, सेंटर बन गया हमारा O। इसमें हम दो कोड लें, एक तो ली हमने ये वाली AB और एक हमने ली इस तरीके से CD। अगर ये दो कोड इक्वल हैं तो आपको गिवन क्या बोला गया है, हम गिवन में क्या लिखेंगे, हम गिवन में लिखेंगे कि एक तो AB इक्वल है CD के, ठीक है। ये बात होगी, हमारी AB कोड जो है वो CD के बराबर है, ठीक है। और मान लो ये कट करता है P पर, ये पॉइंट P है हमारा, इस पर ये कट करता है। तो मुझे टू प्रूव क्या करना है, मुझे टू प्रूव करना है कि जो छोटा सा पार्ट है AP वो इक्वल है CP के, और जो छोटा सा और जो बड़ा पार्ट है PB वो बड़ा है PD के, इक्वल है PD के, ऐसे, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से क्या करना है, कहते हैं प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड, कि अगर दो कोड इंटरसेक्ट करती है सर्कल में तो इसके जो छोटे पार्ट है APCP छोटा सेगमेंट और इस कोड के बड़े सेगमेंट है PBPD, ये आपस में क्या हो, इक्वल हो, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। इसको प्रूफ को करने से पहले बच्चे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, जरा वो नोट करो। पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ये सवाल शुरू होगा। एक मिनट, तो कंस्ट्रक्शन देखो कैसे करनी है हमें। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज़रा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी थोड़ी लेंथी भी है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। हमें क्या बोला गया है कि एक तो हम क्या करते हैं, जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, OM ले लेते हैं परपेंडिकुलर AB पर और ON ले लेते हैं परपेंडिकुलर CD पर। ये अच्छे से नोट कर लो कि O से M मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, O से M, और O से N भी डाल दिया, O से N, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और हमने जॉइन भी कर दिया, जॉइन। सबसे पहली चीज़, अगर ये परपेंडिकुलर है, पहली बात, अब क्यों, अब ठीक है, और उसके बाद हमने जॉइन कर दिया, ये भी लिख लो, जॉइन O टू P, हमने O से P मिला भी दिया, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब प्रूफ के अंदर, ठीक है, तो प्रूफ के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर OM परपेंडिकुलर है तो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप जानते हैं क्योंकि AB और CD बराबर है, सो अगर AB CD बराबर है तो OM जो है और ON जो है इक्वल होंगे। रीजन, इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कि अगर कोई दो कोड इक्वल होते हैं ना बच्चों तो उसमें इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये तो हो गया रीजन इसका। और जो हमने परपेंडिकुलर डाले, परपेंडिकुलर, अगर मैंने OM परपेंडिकुलर डाला है AB पर तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका जो मतलब होगा वो ये होगा कि जो AB है, ये इसके अंदर चला गया पॉइंट, ये वाला AB, तो हमारा जो AB पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। AM MB जो है वो AB का हाफ हो जाएंगे, ठीक है, AM MB AB का हाफ हो जाएंगे, क्योंकि जो अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमारी पिछली थ्योरम हमने पढ़ी है, थ्योरम नंबर 5 और 6, 7 तो ये थी, 4 5, थ्योरम नंबर 4 5 में हमने क्या पढ़ा था कि 4 और 5 में कि अगर कोई दो कोड इक्वल हैं, ठीक है,
सॉरी, किसी कोड पे अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे ही अगर अपन ने ON परपेंडिकुलर डाला है CD पर तो इसका मतलब CN और DN या ND कह सकते हो, ये भी दोनों CD का हाफ हो जाएंगे। और इन दोनों का रिजल्ट क्या मिला, इन दोनों का रिजल्ट ये मिलेगा, देखो ABCD बराबर है तो मतलब AM BM CN DN ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ABCD बराबर है। तो हमें यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। इसका नाम है इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। इसका नाम है इक्वेशन सेकंड, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। तो ये था हमारे कंस्ट्रक्शन से लिया गया टॉपिक, ठीक है। अब इतना आप नोट कर लीजिए। अब हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होगा। तो इन 2 पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ साइड पे भी, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने जो 2 पॉइंट्स पढ़ी हैं, एक तो हमने ये पढ़ लिया बच्चों कि हमारा जो AB है वो बराबर है CD के पहला, और दूसरा हमारा जो AM है वो बराबर है BM के, और CN के भी बराबर है। तो AM और CN ले लेते हैं, एक बार समझाऊंगा बाद में क्यों। चारों बराबर है, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं AM को, इस AM को और इस CN को ले लेता हूँ, हमें जरूरत पड़ेगी। तो 2 पॉइंट मैंने वहाँ लिख दिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा सारा। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए ज़रा ध्यान से। अब उसके बाद क्या नोट करना है वो देख लो, ठीक है। इसके बाद ये भी आप नोट कर चुके हो, ठीक है, तो मिटो ही देते हैं। पर हमें 2 प्रूफ चाहिए बच्चों, इसलिए मिटोना नहीं यार, 2 प्रूफ चाहिए। चलो भाई देखिए ध्यान से। अब जो हमें उसके बाद क्या करना है, प्रूफ के अंदर ही हम क्या करते हैं, ये डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। P रफ डायग्राम बना देते हैं। O यहाँ है M कुछ इस तरीके से, और यहाँ है N कुछ इस तरीके से। हमें ये परपेंडिकुलर और ये हमें दिया गया है, ठीक है, इक्वल दिया गया है। हमने अभी लिखा कि MO और NO जो है वो बच्चों बराबर आएंगी, जहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस वो भी हम लिख लेते हैं कि हमने एक तो MO और NO बराबर लिया, और एक हमने क्या ले लिया, AN बराबर ले लिया CN के। तो ये इक्वेशन 1 थी हमारी, ये हमारी 2 थी ना, इसको 3 कर लो बच्चों, ये 2 कर लो। तो हमने 3 पॉइंट बना लिए अपने, ठीक है, जो हमें काम आएंगे यहाँ पे सारे। अब देखो हमें ये 2 ट्रायंगलें दिख रही हैं। तो इन ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल PNO, इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर बच्चों हमें एक तो एंगल M और एंगल N क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से लिए हैं। दूसरा जो इसके अंदर MO है वो बराबर है NO के इक्वेशन 2। हम कह चुके हैं इक्वेशन 2 के अंदर, अभी हमने लिखा था ना, तो उसमें इक्वेशन 2 आप देख लो। MO NO जहाँ मैंने कहा था ना ABCD बराबर है, तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। MO बराबर जो है बच्चों NO होगा, तो वो आप नोट कर लेना, देख लेना। अगर 2 डिस्टेंस इक्वल होते हैं MO NO बराबर, ठीक है, तो मैंने बताया था ना इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो उस पॉइंट को आप 2 नंबर दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और PO क्या हो जाएगा दोनों में, कॉमन। सो ट्रायंगल PMO कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल PNO, ठीक है। उसके बाद बाय कौन सा रूल लग गया, 2 साइड और राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब 2 साइड राइट एंगल, देखो एक तो होता है SAS, एक होता है RHS, इन दोनों में से एक रूल लगना होता है। अगर 90 बीच में है तो ये लग जाएगा, पर ये लग नहीं सकता क्योंकि 90 नहीं है बीच में। तो कौन सा बचा, RHS। तो बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल, ये हो गया बच्चों। अब यहाँ से अपन रिजल्ट क्या लिया कि जो पहला PM है वो बराबर है PN के इक्वेशन 4, क्योंकि थर्ड 1 2 3 आ चुकी है, ठीक है। अब इक्वेशन 4 जो है वो हमने बाय CPCT ले ली, तो कारण लिख सकते हो बाय CPCT, ठीक है, इक्वेशन 4 का। चलिए अब PN है। अगर मैं हम जो हमने पहले जो हमने ये लिखा है AN और CN इक्वेशन 3, अगर मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम, जो हमारा 4 है उसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूं। 3 क्या था, देखो ध्यान से, एक तो था AN और दूसरा क्या था CN, ठीक है।
तो हम AN में से क्या घटाएं, PM घटा देते हैं, सॉरी AM होगा आई थिंक, ये AM था, AM, ये ठीक कर लेना, AM था, AM। चलिए, तो AM में से PM घटा देते हैं, CN में से PN घटा देते हैं, ठीक है। तो अब डायग्राम देखो ज़रा, CN में से PN घटा दिया। अब डायग्राम में देखो, ये AM था सारा, ये उससे यहाँ तक AM था, इसमें अपन ने PM गायब कर दिया, ठीक है। तो इतना हिस्सा मैंने गायब कर दिया, तो आपको क्या दिखेगा, AP दिखेगा सिर्फ, यानी कि AP दिखेगा, और यहाँ से कौन दिखेगा, CP। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, जो अब हमारा आंसर है APCP, इसका नाम रख देते हैं 5। अब आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम फर्स्ट, यानी AB और जो CD था इसमें से AP और CP घटा देते हैं। तो पूरी AB में से ये वाला AP, ठीक है, ये वाला AP गायब, तो कौन बचा, PB। इसी तरह से यहाँ पे कौन बचा, PD बच गया, और ये मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। नोट कर लें बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन एक ही था, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही, ठीक है। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इनको अच्छे से देख लें, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ आ जाए। थैंक यू बच्चों।